एक बार फिर से जंग के अखाड़े में तब्दील हो गई। 23 फरवरी 2026 की आधी रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब जेएनयू के कैंपस में पत्थरबाजी हो रही थी। एबीवीपी और लेफ्ट समर्थक आमने सामने थे। मारपीट, पत्थरबाजी, जबरदस्त हंगामा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को जेएनयू सुलग गया? ताजा रिपोर्ट और घटना के चश्मदीदों के आधार पर इस पूरी घटना का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले खबर जानते हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि आखिरकार रविवार की रात को जेएनयू कैंपस कैसे रणक्षेत्र बन गया। भीड़ का ऐसा उपद्रव जो सामने आया उसे निशाना बनाया गया। एबीवीपी और लेफ्ट समर्थकों के बीच शुरू हुई बहस खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। हाथ में लाठी डंडे, चेहरे पर नकाब, फिर तबाही का मंजर। कैंपस की सड़कों पर बिखरे ये पत्थर बताते हैं कि हमला कितना जबरदस्त था। छात्र अपनी जान बचाने के लिए हॉस्टल की तरफ भागते दिखे, लेकिन हमलावरों ने वहां भी पीछे नहीं छोड़ा। इस हिंसा में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हैं, किसी का सिर फटा है, किसी के हाथ पैर में गहरी चोट आई है। कैंपस के रीडिंग रूम और लाइब्रेरी तक में तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। अब एक एक तस्वीरों को देखते हैं। जेएनयू छात्र संघ ने कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित के इस्तीफे और 4 छात्रों के निष्कासन को रद्द करने की मांग को लेकर समता जुलूस निकाला था। लेफ्ट समर्थकों की भारी भीड़ के साथ ही जुलूस निकाली गई, लेकिन इस जुलूस में नारेबाजी शुरू हुई। यह मार्च साबरमती टी पॉइंट से शुरू होकर ईस्ट गेट की तरफ जा रहा था। इस दौरान रास्ते में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और लेफ्ट समर्थकों के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। जरा फुल स्क्रीन आपको ये तस्वीर दिखाते हैं कि बड़ी संख्या में छात्र कैसे इसमें शामिल हुए थे जब ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, शांतिपूर्ण मार्च चल रहा था। इस मार्च में जब एबीवीपी और लेफ्ट आमने सामने आए तो पत्थरबाजी शुरू हो गई, एक दूसरे का विरोध शुरू हो गया। फिर जो भी सामने आया सब निशाना बनते चले गए। छात्र कमरे में बंद होकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। उपद्रवियों पर इतना खून सवार था कि वो दीवार के कुछ हिस्से तोड़कर कमरे में दाखिल होने की कोशिश करने लगे, नहीं तो छात्रों को बाहर निकलने की धमकी दे रहे थे। मारपीट में कई छात्र घायल हो गए। तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि एक छात्र की इतनी पिटाई हुई कि उसे अब चला भी नहीं जा रहा। कई छात्रों के शरीर पर चोट के भी निशान। वीडियो में यह भी सामने आया कि छात्र वहां के हालात के बारे में बता रहे हैं, कैसे जेएनयू में उत्पात मचाया गया। इस हिंसा में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, किसी का सिर फटा, किसी के हाथ पैर में गहरी चोट आई। छात्रों का आरोप है कि हमलावरों ने फायर एक्सटिंग्विशर तक का इस्तेमाल किया ताकि धुएं और पाउडर के पीछे छिपकर वार किया जा सके। कैंपस के रीडिंग रूम और लाइब्रेरी तक तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। जेएनयू कैंपस में उस रात हुआ क्या था, चश्मदीद क्या बता रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम प्रतीक भारद्वाज है। ये लोग डंडे चाकू लेके पीछे पड़ गए थे और मैं उनसे बचने के लिए यहाँ ट्रिपल एस टू के किसी वॉशरूम में छुप गया हूँ। 50 लोगों की भीड़ बाहर खड़ी है मुझे मारने के लिए। इन्होंने पूरा दरवाज़ा वगैरह सब तोड़ दिया। ये देखो, पूरा दरवाज़ा तोड़ दिया है, कुंडी तोड़ दी है और ये इन्होंने यहाँ पे। इस घटना के बाद कैंपस में खौफ का माहौल है। दिल्ली पुलिस मौके पर तैनात है, लेकिन सवाल ये कि सुरक्षा के दावों के बीच आखिर इतना भारी हंगामा कैसे हो गया। जेएनयू प्रशासन ने इसे अनुशासनहीनता करार दिया है और कार्रवाई की सख्त चेतावनी दी है, लेकिन क्या ये कार्रवाई उन घायल छात्रों के जख्म को भर पाएगी? शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं बल्कि पत्थरों की गूंज सुनाई दे रही है और गंदी राजनीति का यह अड्डा बनता नजर आ रहा है। अब फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं। लेफ्ट संगठनों के प्रोटेस्ट की वजह क्या थी? जेएनयू वीसी के इस्तीफे की मांग क्यों हो रही है, ये समझते हैं। विवाद 16 फरवरी 2026 को जारी पॉडकास्ट इंटरव्यू से शुरू हुआ। जेएनयू वीसी ने यूजीसी के इक्विटी नियमों पर चर्चा की।
हमेशा पीड़ित बनकर या विक्टिम कार्ड खेलकर तरक्की नहीं कर सकते, वीसी ने कहा। जैसा अश्वेतों के लिए हुआ वैसा ही यहां दलितों के लिए लाया गया। लेफ्ट छात्र संगठनों ने इस बयान को विवादित बयान बताया। उनका कहना था कि यह बयान जातिवादी है और दलित समाज के संघर्षों का अपमान है। उन्होंने इसे वोक कल्चर के नाम पर संवैधानिक अधिकार पर हमला बताया और वीसी के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। रविवार रात को जेएनयू छात्र संघ ने वीसी के खिलाफ समता जुलूस निकाला। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों वीसी शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ही निशाने पर थे। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जेएनयू की पहली महिला वीसी है। साल 2022 में वीसी पद की जिम्मेदारी संभाली थी। शांति श्री खुद जेएनयू की छात्रा रह चुकी हैं और कई बार अपने बयानों और फैसलों को लेकर विवाद में रही। इन्हें दक्षिणपंथी विचारधारा के करीब माना जाता है। कैंपस में वामपंथी संगठनों के साथ इनका टकराव बना रहता है। जेएनयू कैंपस में हुई बीती रात की हिंसा के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। दोनों गुट एक दूसरे पर नकाबपोश हमलावरों को बुलाने का आरोप लगा रहे हैं। इस हिंसा को लेकर लेफ्ट संगठनों और एबीवीपी के क्या दावे हैं वो भी आपको बताते हैं। लेफ्ट संगठनों का आरोप है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन एबीवीपी ने जानबूझकर हिंसा भड़काई। बाहरी तत्वों को बुलाकर निहत्थे छात्रों पर हमला किया गया। प्रशासन ने एबीवीपी को खुली छूट दी, सुरक्षा बलों ने हस्तक्षेप नहीं किया। एबीवीपी का आरोप यह है कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने जबरन लाइब्रेरी और रीडिंग रूम को बंद करवाया। शांति से पढ़ रहे छात्रों को पीटा गया। छात्र पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला किया गया। नकाबपोश भीड़ ने हॉस्टल में कमरों में घुसकर लोगों को पीटा, बच्चों को पीटा। बाथरूम में घुसकर छात्रों को निशाना बनाया गया। जेएनयू में विचारधारा की लड़ाई जब शारीरिक हिंसा में बदल जाती है तो नुकसान सिर्फ छात्रों का नहीं होता, देश की शिक्षा व्यवस्था की साख को भी होता है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, प्रशासन रिपोर्ट मांग रहा है, लेकिन सवाल वही है, क्या जेएनयू के छात्र कभी कलम और किताब के साथ बिना डरे अपनी रातें बिता पाएंगे? अब आपको बताते हैं कि जेएनयू में कब कब विवाद हुआ है। आइए जानते हैं। वैसे विवादों का जेएनयू भी आप इसे कह सकते हैं। बहुत लंबे समय से जेएनयू में विवाद होते रहे हैं। (1981) की बात है। 46 दिनों का शटडाउन हुआ। छात्र गुटों में हिंसक झड़प हुई। प्रशासनिक फैसलों का विरोध हुआ। विश्वविद्यालय को 46 दिन के लिए बंद करना पड़ा था। 1983 में वीसी आवास का घेराव, एक छात्र पर कार्रवाई का विरोध हुआ था। 100 से अधिक छात्रों को तत्कालीन कुलपति के घर में तोड़फोड़ के आरोप लगे थे। इन पर कैंपस में अर्धसैनिक बल तैनात करने पड़े थे। साल 2000 सैन्य अधिकारियों के साथ विवाद हुआ। कैंपस में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मारपीट, 2 सेना अधिकारियों के साथ मारपीट की गई थी। देश भर में इसके लिए आक्रोश फैल गया था। कथित दंतेवाड़ा उत्सव मनाया गया, जो कि विवादों में रहा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कई सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, तो यहां पर जश्न मनाया गया था। इसे लेकर भारी विवाद हुआ। 2016 में देशद्रोही नारों का विवाद हुआ। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी पर कार्यक्रम किया गया और इसमें देशद्रोही नारे लगाए गए, जिसमें कन्हैया कुमार और उमर खालिद जैसे छात्र नेताओं पर मुकदमा भी हुआ। छात्र नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चला। 2016 में नजीब अहमद का लापता होना, एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प, छात्र नजीब अहमद रहस्यमय तरीके से लापता हो गया, आज तक नहीं मिला। 2019 में फीस बढ़ोतरी के विरोध में हॉस्टल में भारी हंगामा हुआ। छात्रों ने लंबा आंदोलन किया, दीक्षांत समारोह का बहिष्कार भी किया। 2020 में नकाबपोशों का हमला, जनवरी में रॉड और लाठियों से हमला किया गया। नकाबपोश हमलावरों ने छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया। साबरमती हॉस्टल में घुसकर छात्रों और शिक्षकों को निशाना बनाया गया। लेकिन क्या जेएनयू एक विश्वविद्यालय की भूमिका निभा पा रहा है, या फिर ये गंदी राजनीति और देश विरोधी नारे और एजेंडे का एक हब बन गया है? एक विश्वविद्यालय में वो जगह हम देखते हैं जहां सहमति भी होती है और असहमति भी होती है, लेकिन ना इसे लाठियों से कुचला जा सकता है और ना ही इसे जबरन बंद कराया जा सकता है। जेएनयू का इतिहास बहस और संवाद का रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में यह संवाद संघर्ष में तब्दील हो गया है, जहां कलम बातें नहीं होती, यहां लाठियां होती हैं, पत्थर होते हैं, हमले होते हैं। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जब छात्र कलम छोड़कर पत्थर उठा लें तो वो छात्र नहीं, अपराधी बन जाते हैं। हार केवल एक गुट की नहीं बल्कि पूरी शिक्षा तंत्र की होती है। करदाताओं के पैसे से चलने वाले देश की राजधानी के इस बड़े शिक्षण संस्थान की पहचान इसके शोध और विद्वानों से है। लेकिन पिछले 1-2 दशकों से ऐसा लगता है कि जेएनयू का नाम और जेएनयू की पहचान अब इसके हिंसक झड़प,
विवादित नारों और देश विरोधी एजेंडे से होने लगी है। जेएनयू ने विवादों के साथ साथ देश को कई प्रतिभाएं दी है, जिसकी वजह से जेएनयू को जाना जाता था, जैसे कि निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री हैं, एमए और एमफिल की पढ़ाई की है। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, एमए और एमफिल की पढ़ाई की, पीएचडी की उपाधि ली। अभिजीत बैनर्जी साल 2019 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्री, पीएचडी से अर्थशास्त्र में एमए किया। सीताराम येचुरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव, देश के प्रभावशाली वामपंथी नेता। अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व सीईओ, भारत के G20 शेरपा। योगेंद्र यादव प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री और चुनाव विश्लेषक। स्वराज इंडिया के संस्थापक। मेनका गांधी बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री। जेएनयू में जर्मन भाषा की इन्होंने पढ़ाई की थी। जेएनयू को अपनी खोई हुई गरिमा वापस पाने के लिए अब आत्ममंथन की जरूरत है। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, छात्रों में सहमति असहमति का भाव हो सकता है, लेकिन क्या इस सहमति असहमति को जताने का तरीका हिंसक होना चाहिए? विश्वविद्यालय प्रशासन को केवल दंडात्मक कार्रवाई ही नहीं बल्कि विश्वास बहाली के उपाय भी करने होंगे। छात्रों को समझना होगा कि डिग्री के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना भी उनकी ही जिम्मेदारी है। आज जेएनयू के गेट पर तैनात भारी पुलिस बल इस बात का प्रतीक है कि संवाद का रास्ता बंद हो चुका है। अगर जल्द ही शांति और संवाद की मेज नहीं सजी तो जेएनयू की पहचान एक यूनिवर्सिटी के बजाय एक ऐसे जगह की हो जाएगी जहां पत्थरबाजी होती है, हंगामे होते हैं, देश विरोधी एजेंडे चलाए जाते हैं और देश को बदनाम करने के लिए नारे लगाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।